क्या उम्मीद करते हैं 2024 में टक्कर में किसको दे? इसमें ये कहना उचित नहीं होगा कि 2024 की तैयारी में आप लोग जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से निरंतर लग चुकी है। विपक्ष का कहना है, विशेष करके अगर आरजेडी की बात की जाए, उनका कहना है कि जब भी चुनाव का माहौल आता है बीजेपी की तरफ से षड्यंत्र रचा जाता है, दंगा का माहौल बनाया जाता है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विकास सिंह जी जुड़े हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम जो है किस उपलक्ष्य में था ये कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जो पार्टी से लोग जुड़ना चाह रहे थे। मुझे लगता है कि 100 की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली है। और आज ज्योतिबा फूले जी का भी जयंती है, शुभ दिन भी था। ज्योतिबा फूले का जो कह सकते हैं कि बिहार में या हिंदुस्तान में जो एक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं कि उन्होंने जो देने का काम किया, समाज में कुरीतियों को समाप्त करने का जो उनका उद्देश्य था, आज उन्हीं को हर व्यक्ति, हर समाज के लोग मानकर अमीरी गरीबी की खाई की बात हो, बाल विवाह का बात हो या विधवा विवाह की बात हो। बाल विवाह के वो विरोधी थे, विधवा विवाह के वो समर्थक थे। ऐसे कई बिंदुओं को उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ थी छूने का काम किया। महिलाएं शिक्षित कैसे हो, जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तो हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता। उन्हीं के बताए रास्ते पर हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता हर जगह उनके विचारों से प्रेरित होकर गांव समाज में जाकर और लोगों का पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कितना मजबूती होगा इन लोगों, जैसे कि आज मुझे बताया गया कि काफ़ी जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच वगैरह भी आज पार्टी के सदस्य था। कुल कितने पंचायत के वो, अगर मैं मुखिया जनप्रतिनिधि की बात करूं, कितना मुखिया ने आज ये सदस्य लिया यहाँ पे? आप एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ विकास जी, कि आप हमेशा सुनते होंगे विरोधियों की बात, भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, कुछ खास वर्गों की पार्टी है। ऐसे कई आरोप भारतीय जनता पार्टी, अडानी की पार्टी है, ऐसे कई आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सुनने को मिला था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछला जो पंचायती राज का जो चुनाव हुआ है, मैं जिलाध्यक्ष था, हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता जिला परिषद के सदस्य बने, मुखिया बने, पंचायत समिति के सदस्य बने, वार्ड में जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, नगरों के वार्डों में। अब आप मुझे ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, किसी खास वर्गों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हर घर तक पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली है, आज लोकसभा का इतिहास भी बता रहा है, विधानसभा का भी इतिहास बता रहा है। आने वाले समय में कोई दल हमारे सामने टिकने वाला नहीं है। जनता मुझे जो जिम्मेदारी देती है, हमारे नेता कार्यकर्ता उन्हें पूर्ण रूप से काम करने का प्रयास करती है, उसमें सफलता मिलती है। ये थे हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष विकास सिंह जी। इनके अलावा और भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जो है लोकसभा के प्रभारी हैं, जो अभी 2024 में आगामी चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, उसके प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आप सर्वप्रथम तो सर आपका ईएनएस मीडिया में स्वागत है। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम लाल मोहन गुप्ता। आप बीजेपी में कितने साल से यहाँ पे कार्य? मैं 1980 से ही हूँ। 1980 से स्थापना हुई तब से ही हूँ। आपको लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। क्या लगता है आज जो आपका सदस्यता अभियान चला है, कितने लोगों ने आपकी पार्टी का सदस्यता लिया? नहीं, सदस्यता अभियान आज नहीं चला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए, जो उनका कार्यकाल है वो देखते हुए, उन्होंने पिछड़ा समाज, दलित समाज, वंचित समाज के लोगों ने आज मोदी का आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कितने कार्यकर्ता आज शामिल हुए? आज लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा के सदस्यता ग्रहण किए आज। आपको क्या लगता है आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव, और चूंकि आप लोकसभा प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, कितना कठिन और कितना संघर्षपूर्ण होने वाला है? बिहार में जो चुनाव होने जा रही है, 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 में 40 इंक्लूडिंग बांका को जोड़ करके हम अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और बांका में मेरा रहेगा उसमें। जो पिछले बार बांका जो हम गठबंधन में सरकार थी और हमारे बल पर जदयू जीता था, उनकी कोई क्षमता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इस बार बांका में कमल खिलाएगा। कितना लगता है, अभी चूंकि टिकट का घोषणा तो बीजेपी सबसे लास्ट में करती है,
यहाँ पे कौन होंगे, संभावित चेहरे कौन लगते हैं आपको? हमारा जो भी होगा एनडीए का प्रत्याशी होगा, एनडीए का प्रत्याशी होगा। टक्कर में आरजेडी को देखते हैं, जदयू को देखते हैं, किसको देखते हैं आप? मेरे सामने अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने बांका में टक्कर में कोई बहुत दूर है, हम 20 है तो वो 18 और 17 पर है वो। हमारे साथ जो है जिला प्रवक्ता भी जो है बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ हैं, हमारे नवनीत आनंद जी हैं, इनसे भी जानते क्या लगता है। प्रभारी जी का कहना हुआ कोई नहीं है टक्कर में यहाँ पे बीजेपी से, आपको क्या लगता है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, तो उनके कामों को लेकर के जो चर्चाएं हैं और जनता का जो विश्वास है, जनता की जो आस्था है, जनता की आस्था जो उन पर दिखाया गया है, उसको देख करके और कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पे जितने भी ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आज भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की और 2024 के चुनाव में हम लोग जी जान से मोदी जी के लिए जी जान से हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। और हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं और ये इतना विश्वास है जनता की तरफ से कि जनता की तरफ से, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के बात में ये चीज़ें सामने आती हैं कि मोदी जी, क्योंकि उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐसा क्रांतिकारी प्रतिफल है कि सामने वाले की बात करने से ही आपको वो पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के सामने के नेतृत्व एक सराहनीय नेतृत्व है और स्वीकृत नेतृत्व। आपके जो सहयोगी पार्टी थी कल तक जदयू के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, अभी विगत दिनों जो रामनवमी में जो राज्य में जगह जगह घटना घटित हुई, तो उनका कहना हुआ था कि ये सब गड़बड़ ऊपर वाला 2 ही लोग हैं जो करवाते रहता है, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है? ये तो हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस तरह की अभी की सरकार किनकी है, सरकार में कौन है, शासन व्यवस्था किनके अंदर में है, जवाबदेही किनकी तय होनी चाहिए। सर्वप्रथम जवाबदेही की सुई अगर कहीं अटकेगी तो वो तो सरकार के ऊपर है। फिर तो आप विपक्ष को, आप आज के वर्तमान विपक्ष को आप दोषी ठहराकर चीज़ों से हट नहीं सकते ना। आपको तो जवाब देना होगा कि आपकी शासन प्रशासन व्यवस्था इतनी चरमरा क्यों गई है जो इस तरह की घटनाएं हो गई। शासन प्रशासन दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जब आपकी है तो आप दूसरे पर ठीकरा फोड़ करके अपने सरकार की वाहवाही लूटने के चक्कर में तो नहीं रहना चाहिए। क्या लगता है आपको आगामी फिर 2024 में बीजेपी के साथ फिर गठबंधन, क्योंकि ये पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं? इस बार तो मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि आपको भी पता है बीजेपी अकेले दम पे बिहार में सरकार नहीं बना सकती। नहीं, ये तो आंकलन है ना, ये तो आप आंकलन कर रहे हैं, ये तो कोई और आंकलन करता है और आंकलन ग्राउंड रियलिटी से कहीं परे होता है। तो क्या अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? अभी आगामी समय में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के तरफ से जो सारी चीज़ें अभी व्यवस्थाएं तय होंगी, किस तरह का पूरा चुनावी प्रक्रिया में किस तरह से हम लोग आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन किस प्रकार से सामने आ जाएगा, वो सामने आ जाएगा। वो सब आप लोग देखो। अभी जो है कहीं कोई गठबंधन की बात, अभी थोड़ी जल्दबाजी है। हमारे साथ जो है डोली गुप्ता जी हैं, जो महिला जिला अध्यक्ष हैं बांका की। महिला यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी होगी जो महिला कार्यकर्ता आपके साथ हैं? 100 से ज़्यादा होगी। 100 से ज़्यादा महिलाएं हैं। क्या लगता है महिलाएं कितनी सुरक्षित है आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल में? वर्तमान समय में अभी जो देखें, जब से नीतीश जी लालू जी के राजद के साथ गए तो पूरे बिहार की स्थिति बहुत चढ़ा गई है। आज दिन घटनाएं घट रही है, कहीं चोरी डकैती हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार। आज महिलाएं घर से निकलना नहीं चाहती है और सुरक्षित महसूस करती है। वो मतलब पूर्ण जंगल राज की जो बात है, पूर्ण जंगल राज फिर वापसी हो गई और महिलाओं में भयभीत है। निकलते परिवार के लोग चिंता में रहता है कि आज निकल रहे, मेरी बहू बेटियाँ पढ़ने गई है, कहाँ आएगी, वापस आएगी, सुरक्षित आएगी कि नहीं, ये चिंता लगा रहता है। हम समझते हैं कि गठबंधन बनने के बाद, नीतीश जी के उसके साथ जाने के बाद एक पूरे जंगल आज पूरे बिहार में है। आज दिन हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रही है। ये जो थे पूरा बीजेपी के यहाँ पे जो बैठक चल रहा था, उनके कार्यकर्ता थे। हमारे साथ बीजेपी के जो है वर्तमान जिला अध्यक्ष जो है नई भूमिका में है, वो जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज का जो ज्योतिबा फुले जी का जो जयंती समारोह यहाँ पे था, उसके साथ साथ जो सदस्यता अभियान चलाया गया, कुल कितने कार्यकर्ताओं ने आज जो है बीजेपी का सदस्यता जो है लिया है। पार्टी ने आपको बहुत ही मजबूती से भरोसा करके आपको जिम्मेदारी दिया है। क्या लगता है आपको कितना % आप उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतर पाएंगे?
मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारा परिवार 1968 ईस्वी से जनसंघ काल से, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से हमारे पिताजी भी काम किए, स्वर्गीय सोनालाल मिश्र नाम था, उन्होंने चुनाव भी लड़ा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी 2007 से मंडल अध्यक्ष रहा। उनके देहांत के बाद पटना बम ब्लास्ट गांधी मैदान में हुआ, मैं बुरी तरह घायल हुआ। उसके बाद भी पूरे परिवार ने मुझे कभी भी पार्टी के कार्य को करने के लिए नहीं रोका। मैं मंडल अध्यक्ष दोबारा हुआ, 2 बार जिला उपाध्यक्ष रहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हम पे भरोसा कर हमें जिलाध्यक्ष बनाया है। अब मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समर्पित सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़े, 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कैसे बने और 2025 में जो बिहार का लक्ष्य है हमारा, उसको भी हम कैसे पूरा करें, इस कार्य के लिए, और कार्यकर्ता हमारा जो है बांका जिला में कैसे मजबूत हो, उसके लिए मैं कार्य करूंगा। बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख सभी को मजबूत करवाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है आगामी 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो है सामने है बिल्कुल, तो अभी से आप लोग उन तैयारियों में जुट चुके हैं? आज कुल कितने सदस्यों ने जो है यहाँ पे सदस्यता अभियान में जो है आज सदस्यता लिए हुए? आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्मोत्सव था। लगभग सैकड़ों से ऊपर कार्यकर्ताओं ने आज सदस्यता ग्रहण किया, अति पिछड़ा समाज से, अत्यंत पिछड़ा से, और मुझे विश्वास है कि और जनसंख्या से, अति पिछड़ा समाज से आएंगे जिन्होंने जागरूकता रखा है कि मैं भी एक्चुअली कुछ फसल वगैरह लगी हुई है इसलिए कुछ नहीं आ सके, आगे आएंगे। और भविष्य में मैं एक कार्यक्रम भी चला रहा हूँ जो कि एक सदस्यता अभियान जो है तो चल ही रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि एक कार्यालय में भी सदस्यता अभियान चलाएं जिसमें कि कम से कम हज़ारों कार्यकर्ता, हज़ारों जनता और कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाऊं। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं, उनसे भी आज हम लोग बात करेंगे। आपका शुभ नाम बताएंगे? मैं पूरन लाल टुड्डू और अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष का दायित्व हम पर अभी है। तो कहाँ आपका मूल आवास, मतलब घर कहाँ हुआ आपका? बौसी प्रखंड भलजोर गांव है। भलजोर गांव में है। चूँकि आप आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और भलजोर गांव की अगर मैं बात करूं, भलजोर क्षेत्र की, व्यक्तिगत तौर पे मैं कई बार उस गांव का दौरा किया हूं। धर्मांतरण चरम पे है। आदिवासी समाज जो हमारा है उसे जो है निरंतर क्रिश्चियन, मतलब मिशनरी जो कहते हैं, आप बेहतर समझ रहे हैं, धर्मांतर चरम पे। तो बीजेपी के एज ए कार्यकर्ता के रूप में आपने क्या वहाँ पे योगदान दिया है? क्या लगता है इनको कैसे रोका जा सकता है? आज से 10 वर्ष पहले जितना जो रफ्तार से धर्मांतरण हो रहा है वो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम लोग के जहाँ हम लोग को सेवा दे रहे हैं, इसके वजह से बहुत कम हुआ है, 1-2% हो रहे हैं। आखिर क्या है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र या हमारे जो जाति या समुदाय है वो गरीबी या पिछड़ेपन है, और वो लोग क्या करते हैं, कोई प्रलोभन दे करके अपना धर्मांतरण पर अग्रसित करते हैं, और उस काम को जो उनको आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार की योजना है वो हम लोग दिलवाते हैं और उससे संतुष्ट हैं। अब ऐसा धर्मांतरण की आवश्यकता उतना नहीं पड़ेगा। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को या कुछ सदस्यों को जो कि धर्मांतर हो चुके थे, घर वापसी का कार्य किया गया है? अगर घर वापसी का कार्य किए हुए हैं तो कितने लोगों को आपने पुनः जो है हिंदू धर्म में लाने का काम किया? प्रखंड में अभी लगभग 16 घर हम लोग ने घर वापसी किए हैं। जैसे आपका रुद्राज कार्यक्रम आपका सांजोत्री में हुआ, तो उस कार्यक्रम के बाद हम लोग ने है ना ये घर वापसी का कार्यक्रम कराए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी एक हैं कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जो है हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम गणेश मुर्मू। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कानीकेत बौसी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, मनियारपुर में ही आश्रम के बगल में है, और भारतीय जनता पार्टी से मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। कितना संघर्ष लगता है? अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के होने के रूप में, तो बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। चूँकि हावड़ा में हम लोग देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। तो आपके हिसाब से कितना कठिन लगता है? नहीं, कोई कठिन नहीं। अभी तो हर जन में छा गया है भारतीय जनता पार्टी, पूरे जन में छा गया है। हर गरीब से गरीब लोग अब भारतीय जनता पार्टी को निचले स्तर से लेकर के नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। वो भारत में अच्छा काम किया। कितनी तैयारी कर रहे हैं 2024 के लोकसभा को चुनाव को लेकर? कितना 2024 के लिए बिहार में 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और अभी मैं जिला कोषाध्यक्ष के मेन मोर्चा में हूँ और पूर्व में जिला परिषद सदस्य भी रहा बौसी दक्षिणी क्षेत्र से।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने बीजेपी की कई कार्यकर्ताओं से, मंडल अध्यक्ष से, लोकसभा चुनाव के प्रभारी से, बीजेपी के जिला प्रवक्ता से वार्तालाप किया, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, बिहार में ज़बरदस्त टक्कर होने की उम्मीद कह सकते हैं। एक तरफ महागठबंधन की सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी जी की सरकार। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि एकला चलो वाली राजनीति यहाँ पे आती है या फिर भाई भाई का गठबंधन का दौर आता है। बीजेपी बांका की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी बांका की तरफ से आज यहाँ पे जो है कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि बांका के वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इनके अलावे जिला अध्यक्ष, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता जन थे, सभी लोग यहाँ पे मुख्य रूप से उपस्थित हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है और अभी हम बात करेंगे बांका के बीजेपी के सबसे गद्दार नेता श्री रामनारायण मंडल जी से कि आज का कार्यक्रम क्या है, और उसके अलावे जो देश में जो अभी जो माहौल बना है रामनवमी को लेकर और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, देश में अनेकों जगह जो है दंगे का रूप दिया गया, पक्ष और विपक्ष की तरफ से निरंतर आरोप और प्रत्यारोप का जो है दौर चालू है। इसी कड़ी में आज हम इनसे बात करेंगे कि बांका में जो है सर मतलब सर आपका एएनएस मीडिया में स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम क्या है? जयंती के उपलक्ष्य 11 तारीख को आज कार्यक्रम आयोजित की गई थी। उनके जीवन काल में जो उन्हें कष्ट हुआ, शिक्षा दीक्षा, फिर आगे बढ़ना, फिर समाज की सेवा के भाव से आगे जो करने का काम किया, इन सारी बातों को लेकर अपने कार्यक्रमों में इन सारी बातों को बताने का काम किया। साथ ही साथ आज बड़ी संख्या में एनेक्शन 1 यानी अत्यंत पिछड़े जाति के कई मुखिया, कई सरपंच, कई वार्ड, कई पूर्व जिला परिषद, सब लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने आज ज्वाइन किया। अगर क्वालिटी संख्या की बात की जाए तो लगभग कितने आज 55 यानी 55 कार्यकर्ताओं ने आज उसमें वार्ड, पूर्व जिला परिषद, वर्तमान कई मुखिया और फिर कई वरिष्ठ साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी में आज जो इतने सदस्य यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य का गठन किया, आपको क्या लगता है कितनी मजबूती आपको आने वाले इलेक्शन में? देखिए, जहाँ तक सवाल है मजबूती का, भारत के सुप्रीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों का, आम जनों का रुझान पड़ा। उनके द्वारा जो काम किया गया, जो कल्याणकारी कार्य हुए, इन सारे बातों को देख करके आम जन भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव उनका बढ़ते जा रहा है। इसी का परिणाम है जो आज इतनी बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन कर। इसमें ये कहना उचित नहीं होगा कि 2024 की तैयारी में आप लोग जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के निरंतर लग चुकी है, उसको संगठन को मजबूत कराने में आप लोगों का ये कदम साबित होगा? बिल्कुल, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई सी बात नहीं है। 24 को देखकर ही लोग काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं 2024 में टक्कर में किसको देखते हैं? जो कोई दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। अभी तो 303 प्राप्त किया, आने वाले चुनाव में 350 सीटें कम से कम आने वाली। और आम जनों से जब पूछते हैं चलते फिरते गांव में आम जन, तो सब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं। अब मोदी के बराबरी में कोई नहीं। विपक्ष का कहना है, विशेष करके अगर राजनीति की बात की जाए, उनका कहना है कि जब भी चुनाव का माहौल आता है बीजेपी की तरफ से षड्यंत्र रचा जाता है, दंगा का माहौल बनाया जाता है। रामनवमी को लेकर और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो राज्य में अनेकों जगह जो इस तरह का दंगा हुआ, उसमें आपके जो हैं आरजेडी, जदयू, इन लोगों का कहना है कि उसमें मुख्य रूप से आपके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के सेवा की भाव से काम करते हैं। हम लोग कभी जात पात धर्म संप्रदाय की बात कभी नहीं किया। हम लोग समाज के बीच जाकर अपनी पार्टी, नीति, सिद्धांत और उनका समाज सेवा के भाव से काम करते हैं। और इसी पर ये आगे पार्टी बढ़ती जा रही है। जहाँ तक रामनवमी का बात आपने छेड़ दिया है, तो ये रामनवमी में तो हर जगह
ये धंधा वगैरह निकलता ही रहता है। सरकार के नेग्लिजेंसी के कारण ये सब घटनाएं घटी है। एक तो हम लोग तो कोई नई बात की है, ये तो होता रहा है। सरकार को पूरा इस पर देखना चाहिए था। इसे सरकार बताना चाहिए, दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना नहीं।